ये आजकल जो उत्तराखंड के जो जंगल है हमारे पहाड़ी जिलों के, इनमें काफल बहुतायत में आ गए हैं। जो काफल का फल है उत्तराखंड में बहुत पसंद किया जाता है, बहुत चाव से लोग इसे खाते हैं। ये बड़ा स्वादिष्ट होता है, इसके प्राकृतिक गुण भी बहुत हैं, आयुर्वेदिक गुण भी बहुत हैं। काफल को लेकर के उत्तराखंड के गांवों में आज भी एक कहानी बहुत प्रचलित है, जहां गांव में एक गरीब महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। आमदनी के लिए उस महिला के पास थोड़ी सी जमीन के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। गर्मियों में जैसे ही काफल पक जाते, महिला को अतिरिक्त आमदनी का जरिया मिल जाता। वह जंगल से काफल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचती और अपने लिए और अपनी बेटी के लिए सामान ले आती। एक बार महिला जंगल से सुबह सुबह एक टोकरी भरकर काफल तोड़कर लाई। उसने शाम को काफल बाजार में बेचने का मन बनाया और अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि मैं जंगल जा रही हूँ, तू इन काफलों की पहरेदारी करना। इतना कहकर वह पशुओं को चराने के लिए ले गई। माँ की बात मानकर उसकी बेटी उन काफलों की पहरेदारी करती रही। कई बार उन रसीले काफलों को देखकर उसके मन में लालच आया, पर माँ की बात मानकर वह खुद पर काबू करके बैठ गई। इसके बाद दोपहर में जब उसकी माँ घर आई तो उसने देखा कि सुबह तो काफल की टोकरी लबालब भरी थी, पर अभी कुछ काफल कम थे। माँ ने देखा कि पास में ही उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही है। माँ को लगा कि मना करने के बावजूद उसकी बेटी ने काफल खा लिए हैं। उसने गुस्से में घास का गट्ठर एक और फेंका और सोती हुई बेटी की पीठ पर मुट्ठी से प्रहार किया। नींद में होने के कारण छोटी बच्ची अचेत अवस्था में थी और माँ का प्रहार उस पर इतना तेज लगा कि वह बेसुध हो गई। बेटी की हालत बिगड़ते देख माँ ने उसे खूब हिलाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। माँ अपनी प्यारी बेटी की इस तरह की मौत पर वहीं बैठकर रोती रही। उधर शाम होते होते काफल की टोकरी पूरी भर गई। जब महिला की नजर टोकरी पर पड़ी तो उसे समझ में आ गया कि दिन की चटक धूप और गर्मी के कारण काफल मुरझा गए थे, इसलिए कम दिखे। जबकि शाम को ठंडी हवा लगते ही वह फिर से ताजे हो गए और टोकरी फिर से भर गई। माँ को अपनी गलती पर बेहद पछतावा हुआ और उसने भी खुदकुशी कर ली। आज भी वो माँ बेटी पक्षियों के रूप में गर्मियों में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकती हैं और अपना पक्ष रखती हैं। वहीं आजकल उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के काफल के जंगल काफल के फलों से लदकद हैं। प्राकृतिक और आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर काफल के ताजे फलों को खाने का मजा अलग ही है। समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक की ऊंचाई में उगने व पाए जाने वाला काफल वृक्ष पर्यावरण पानी के प्राकृतिक जल स्रोतों को निरंतर बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। पहाड़ों के अधिकतर गांवों में प्राकृतिक जल स्रोतों के जल मूल स्रोत यही काफल, बांज, बुरांस और भमोर के ये मिश्रित जंगल होते हैं। काफल, बांज, बुरांस और भमोर के मिश्रित जंगलों के जड़ियों का जल बहुत उपयोगी और लाभप्रद भी होता है। सौभाग्यशाली होते हैं वे ग्रामीण जिनके गांव के आसपास इन जंगलों के जड़ियों के पानी का स्रोत होता है। काफल के पेड़ की छाल का प्रयोग चर्म शोधन के लिए भी किया जाता है। वहीं काफल का फल गर्मी में शरीर को ठंडक प्रदान करता है। साथ ही इसके फल खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है एवं हृदय रोग, मधुमेह रोग, उच्च एवं निम्न रक्त चाप नियंत्रित होता है। वहीं काफल का वानस्पतिक नाम मायरिका स्क्यूलेटा है। यह मुख्यतः हिमालय के तलहटी में होता है। दुनिया में वैज्ञानिकों से लेकर आयुर्वेदिक विशेषज्ञों ने इसे दवाई के लिए हमेशा इस्तेमाल किया है। अभी हम बरसाली क्षेत्र में सिंगोट बीट भी इसको बोलते हैं, उत्तरकाशी वन प्रभाग का। देखिए आप कितना सुंदर इसमें काफल आ रखा है। अगर आप देखेंगे तो और सुंदर से ये देखिए, ये कितना सुंदर काफल है। इसी तरह से जंगल में बहुतायत में ये काफल पाया जाता है। आप देखिए कितना सुंदर ये काफल है। अगर आपको नजदीक से दिखाएं, देखिए सुंदर सा काफल है। और आगे ऊपर से दिखाएं, देखिए ज्यादातर लोग गांव के बच्चे इसको टहनियों को तोड़ते हैं और फिर निकालते हैं। कुछ लोग जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं, वो लोग पेड़ के नीचे रहते हैं, और जो पेड़ चढ़ने वाले लोग हैं वो पेड़ों से जिन जिन में काफल पके हुए होते हैं उन टहनियों को तोड़ के नीचे फेंकते हैं। फिर जो नीचे लोग हैं जो पेड़ नहीं चढ़ सकते हैं वो काफल का आनंद लेते हैं। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में ये बहुतायत में पाया जाता है। और अभी क्योंकि यात्रा काल होती है, गर्मियों में काफल खूब पाया जाता है। उत्तराखंड से दस्तक टाइम्स के लिए लोकेंद्र सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।